Hello everyone, welcome back to MathsGyan. Today we are going to discuss about square and square roots. In my previous video, I have already discussed about its introduction part. इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करेंगे. स्क्वायर रूट्स निकालने के मेनली टू मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम केवल मोस्टली हम नेचुरल नंबर्स का ही स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं इजीली, बट डिवीजन मेथड का यूज हम करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट्स निकालने के लिए, जो नंबर नॉन परफेक्ट हैं. नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे. एंड डेसिमल नंबर्स का भी हम इससे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे. आज की क्लास में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से पता चलता है प्राइम. तो इसमें प्राइम से मतलब है प्राइम नंबर्स से ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो उसको प्राइम नंबर से करते हैं. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर जो खुद अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो खुद इटसेल्फ. ठीक है. जैसे अगर कोई जैसे नंबर है 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा. 3 या तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, और 3 और अदर किसी टेबल में नहीं आता, यानी किसी से डिवाइड नहीं होता. 5 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता. उसके बाद आता है 7, फिर आता है 11. ठीक है. ऐसे ये सीरीज आगे तक बढ़ती चली जाती है. तो हम जब भी फैक्टर करते हैं किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले हम छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते हैं. अगर वो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा तो हम 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे. पहले हम चेक करेंगे 2 से, फिर देखेंगे वो 3 से तो नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से. अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हमें उसे 3 से डिवाइड करना होगा. चलिए आगे इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. टेक वन एग्जाम्पल 256, जिसे मैंने आईसीएससी मैथमेटिक्स की ए दास गुप्ता राइटर की बुक से लिया है. चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स यानी चैप्टर 3 से मैंने इस एग्जाम्पल को लिए हैं. ठीक है. तो पहले हम सॉल्व करते हैं 256 को. 256 के हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि हमें इसको स्क्वायर रूट में लिख देना है. हमें स्क्वायर रूट निकालना है 256. तो सबसे हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. किस तरह से करेंगे? 256 को यहाँ पर हम लिखेंगे, सब एक लाइन स्टैंडिंग खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल. फैक्टर तो सभी को करने आते हैं, वो प्राइम फैक्टर इनके करेंगे हम. तो ये सबसे पहले ये इवन नंबर है क्योंकि 6 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 1, 16, 2 8 जा 16. नाउ वी टेक अगेन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. नाउ अगेन वी टेक 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. अगेन वी टेक 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन वी टेक 2 8 जा 16. अगेन 2 4 जा 8. अगेन 2 2 जा 4. अगेन 2 1 जा 2. अब क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया तो स्टॉप हो गया. अब इनके जो प्राइम फैक्टर हैं उनको हम यहाँ लिख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 8 टाइम्स है. 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स हमने 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया. अब जब हम इनको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो इनका केवल पेयर का एक एक उतरता है, एक एक बाहर निकलता है. ये जोड़े से बाहर नहीं निकलते, बाहर आकर ये सिंगल 2 का 1 बन जाते हैं. दोनों में यूनिटी हो जाती है, दो लोगों में, और 1 हो जाते हैं. ठीक है. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. 2
इस पेयर का 2, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 2 यहाँ आ गया। अब हमें कर देनी है इन सबके आपस में मल्टीप्लाई। किस तरह से करनी है? पहले 2 2 जा कितने होते हैं 4, क्या आया 2 और 2 की मल्टीप्लाई करके 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी क्या आ गया 16। अब हमें निकालना है 324 का, तो हम स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, 324 को स्लीपिंग लाइन के ऊपर लिखेंगे। इसके बाद देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वी टेक 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर हमने 2 लिया, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। नाउ वी टेक, अब देखिए ये इवन नंबर नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 81, इन दोनों का सम 9 है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। वी टेक 3, 3 2 जा 6, बचा 2, हो गया 21, 3 7 जा 21, अगेन वी टेक 3, 3 9 जा 27, अगेन वी टेक 3, 3 3 जा 9, अगेन वी टेक 3। अब देखिए इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर इनके हमने बना लिए, पेयर का एक एक बाहर निकल आएगा, 2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, जैसे हम पेयर का एक बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट हट जाता है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 is the answer. Take one more example, 784, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका हम पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचा 1, हो गया 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन वी टेक 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 19 हो गया, 2 9 जा 18 और 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 से 2 9 जा 18, बचा 1, 2 8 जा 16, अगेन वी टेक 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, अगेन अब यहाँ पर 7 लेना है, 7 से 49 डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो स्क्वायर रूट क्या है हमारा 784 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एंड ये सारे स्क्वायर रूट के अंदर हैं। इसमें से एक एक पेयर में से एक एक को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 7056, इस तरह से डिजिट इनकी बड़ी होती जाएंगी, नंबर बड़े होते चले जाएंगे। तो अब हम ले लेते हैं 756, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, बचा 1, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 8 जा 16, अगेन वी टेक 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 7 जा 14, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन वी टेक 2, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन वी टेक 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अगेन। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक इवन नंबर नहीं है। अब ये 3 से होगा या नहीं चेकआउट करने के लिए इनकी डिजिट का सम करेंगे, तो 9 आया और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 2, हो गया 21, यानी 3 7 जा 20, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका। देखते हैं हम चेकआउट करते हैं, 5 और 7 12, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। वी टेक अगेन 2 3, 3 4 जा 12, बचा 2, 27 हो गया, 3 9 जा 27, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा 7। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 7056 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। पेयरिंग का बाहर निकालेंगे एक एक पेयर का और रूट को कर देंगे खत्म। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई जिस तरह से भी हमें आसान पड़ेगी हम उस तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों की कर दी, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 और 21 और 4 की अगर हम करेंगे तो 4 1 जा 4
और 4 2 जा 8, 84 आएगा आंसर इसका। ठीक है, अगेन वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, 2 8 2 2 4। Now we take 2, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 2 are 4. Again we take 2, 2 7 are 14, 14 पूरा कंप्लीट कर गया। 1 डिवाइड नहीं होगा तो ना जाने का 0 लगाएंगे, देन हम 11 को डिवाइड करेंगे। 2 5 are 10, बचा 1, 2 6 are 12। तो जो हमने पिछले सम करा था वो 7056 इसी का निकाला था आई थिंक। तो करते हैं इसको। अब ये फिर हमारा 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 2 3 जा 6, बचा 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन वी टेक 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगेन वी टेक 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अगेन वी टेक 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अगेन अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12, बचा 2 21, 3 7 जा 21। अगेन वी टेक 3, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इनका सम जो है वो 12 आ रहा है। 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 4 जा 12, बचा 2, 3 9 जा 27। अब ये 7 से अगेन डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, अगेन 7 1 जा 7। तो हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए 28224 के, वो आए हैं 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 6। ठीक है, अब 3 कितनी टाइम्स आया है? 3 आया है 2 टाइम्स। 3 की पावर कितनी हो गई? 2, एंड 7 की पावर ऑल्सो 2। अब देखिए इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसकी जो भी एक्सपोनेंट आई है उस एक्सपोनेंट का हाफ आगे निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 की पावर 6 का हाफ 3, यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का हाफ 2 का हाफ 1, यानी 3 आएगा। ये इसका भी पेयर बन रहा है तो इसका भी एक ही आएगा 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब होता है 8, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितने होते हैं? तो हम 24 वो 24 8 3 जा 24। अब 24 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या फिर जो भी हमें आसान पड़े हम उस तरह से हम 7 3 जा 21 भी कर सकते हैं। तो 21 की 8 से मल्टीप्लाई थोड़ा इजी पड़ेगी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 इज द आंसर। टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 60,025, ये क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, बचा 1, 5 2 जा 10, ना 0 ना जाने का ये 0 आ गया। 2 भी नहीं जाएगा तो ना जाने का फिर 0 आया। और फिर क्या करेंगे? 5 5 जा 25। अगेन इसको फिर डिवाइड करेंगे 5 से। 5 2 जा 10, क्या बचा इधर? सॉरी, हाँ 5 2 जा 10 और क्या बचा? 2 बचा। 5 4 जा 20, 0 ना जाने का 0, एंड 5 1 जा 5। देखिए किस किस नंबर के टेबल में हमें ये चीज आइडिया लगाना होगा कि किस किस नंबर के टेबल में लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर, कौन कौन से टेबल में नंबर ऐसे आते हैं जिसके लास्ट में 1 होता है। एक तो देखिए 1, एक 2, वो सॉरी एक 3 के टेबल में 21 आता है। 3 7 या 21, तो ये 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि हमने इनका सम कर लिया। ठीक है, तो सम 7 आ रहा है, सम 3 से डिवाइड होता नहीं है। अब बात करते हैं 7 के। 7 के टेबल में आता है 7 3 जा 21। अभी हम करके देखते हैं। 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, है नहीं? तो 1 21 3 बचा, 7 4 जा 28 2 बचा। तो हो सकता है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7 3 जा 21, बचा 3 30 हो गया। 7 4 जा 28, बचा 2, 7 3 जा 21। अगेन अब ये फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो ये 4 जा बाहर जाएगा। 7 4 जा 28, 28 और क्या हो जाएगा 6, 7 9 जा 63। अब 7 से अगेन ही डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7।
तो जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन 60025, तो इनके प्राइम फैक्टर हम लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो वो फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टर्स को लिखना है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये सब चल रहा है आपका स्क्वायर रूट के अंदर। अब हम इनके पेयर्स को बाहर निकाल लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनकी दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 35 की 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 का 5 कैरी लगा 3, 7 3 जा 21 और 3 हो गए 24, यानी 245 इज द आंसर। सो दैट्स ऑल। आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको पसंद आई, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इन सम्स को की प्रैक्टिस अपनी तरह से, अपने और भी एग्जाम्पल्स के लेके, नंबर्स लेके उनका स्क्वायर रूट निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्रैक्टिस करिए उसकी।